wide range of collection, emphasizing both traditional and modernized jewelry. They also make customized jewelry according to client's taste. They have a manufacturing unit with 100 employees working in customization. Sir, we welcome you, sir. The stage is all yours. Girish Garu. Can I start, ma'am? Yes, sir, please. Thank you, ma'am, for giving a wonderful intro. Ma'am, shall I speak in Hindi? Yes, sir, you can, please. ज्वेलरी ट्रेड को अगर अपन देखें तो बिफोर 2000 एंड आफ्टर 2000 दो में डिवाइड कर सकते हैं. बिफोर 2000 का ट्रेड पूरा सब अनऑर्गेनाइज बोलिए या बगैर प्रोसेस का चलता था. बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव दे वांट टू मेक 916 केडीएम हॉलमार्क स्टैंडर्ड्स जो लेके आने के कारण कॉर्पोरेट्स वगैरह आने के बाद में ज्वेलरी ट्रेड में बहुत फर्क आया है. उसके साथ साथ मैकेनाइजेशन और लेबर मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत फर्क आया है. ये स्टार्ट होने के कारण अभी जो मॉड्यूल्स में आज का सब्जेक्ट 4 मॉड्यूल्स में मैं क्लोज करना चाहता हूँ. फर्स्ट इज मेल्टिंग, टेस्टिंग, लेजर सोल्डरिंग एंड बैंक अप्राइज. व्हाट इज मेल्टिंग? एक टाइम पे सोना गलाने के लिए आपको भट्टी में जाना पड़ता था जो मैकेनाइज नहीं था. अभी आके कोयले पे चलता था, अभी आके पूरा इलेक्ट्रिक आ गया है. फर्नेस बोलते हैं इसको. इसके डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी कितना ग्राम आपको सोना गलाने का है. स्टार्टिंग लेके 25,000 से लेके 2 लाख तक का चलता है मार्केट में, कैपेसिटी और पावर कंजम्पशन के हिसाब से. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये लेजर टेस्टिंग मशीन है जो प्यूरिटी टेस्ट करना. एक बिफोर 2000 सोना घिसने के काम करते थे, अभी वो काम पूरा नहीं है. आपको आपके सामने बरोबर सोना इसमें कितना परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी ऑफ गोल्ड है, इसमें और अदर मेटल्स क्या मिला है, आपके सामने आपको टेस्ट करके बोल सकते हैं विथ 1% एक्यूरेसी. एक टाइम को सोना गला टेस्टिंग करना बोले तो भी पूरा गलाना पड़ता था. इसमें आप चीज रख के भी कितना एक्यूरेसी है, क्या परसेंटेज ऑफ गोल्ड है, अपन डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसका स्टार्टिंग रेंज आके 5 लाख से लेके 10 लाख तक का है. दिस इज लोड लेजर सोल्डरिंग मशीन्स. लेजर सोल्डरिंग मशीन एक टाइम पे चीज को सोल्डरिंग मतलब अगर कुछ सोने का चीज टूट गया उसको जोड़ने के लिए अपने को सुनार के पास जाना पड़ता था. तो सुनार उसको जलाता था, फिर पॉलिश करता था. वो पॉलिश में भी फिनिशिंग बरोबर रहेगी ना रहेगी, रिपेयर होना हो सकता था, नहीं हो सकता था, बहुत थे. लेकिन ये लेजर सोल्डरिंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट आया है, इससे आप परफेक्ट एक्यूरेट्स, इधर सोना टूटा है उधर आप ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेजिंग ऑफ द आइटम. आपको कोई डैमेज आइटम का नहीं होगा. परफेक्ट आपको इसको सूट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं. ये मशीन्स की कॉस्टिंग आके अंदाज 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक चल रही है मार्केट में अभी, जो डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेड है. इंडियन मशीन्स है, इसमें अच्छा कलेक्शन भी है और गवर्नमेंट अच्छी सब्सिडी भी दे रही है ये मशीन्स लेने के ऊपर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी और एक मैंने बोला था कि बैंक अप्राइजिंग. आज बैंक अप्राइजिंग सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, क्योंकि बैंक लोन्स वगैरह सब बैंक्स दे रही है. उनको एक अप्राइजर चाहिए हु सर्टिफाइज द गोल्ड. इसे गोल्ड कैरेट कितना है, इसमें कितना परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी ऑफ गोल्ड है, और अपन कितना इसको लोन सोना दे सकते हैं अगेंस्ट इसको, कितना अपन कैश अपन इसको कितना लोन अमाउंट दे सकते हैं. इसके लिए आप सब बैंक्स को गोल्ड अप्राइजर्स का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है. एक पार्ट टाइम जॉब, मतलब 2-3 घंटे का काम रहता है. हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन 2 दिन बैंक एक टाइम रखती है, वो टाइम पे जाके अपने को करना पड़ता है. टेक्निकल नॉलेज, ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये सब टेक्निकल नॉलेज अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रही है अवेयरनेस के लिए. और इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है. दे आर कंडक्टिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. BI सब ब्यूरो और प्राइवेट काउंसिल्स, प्राइवेट एजेंसीज लाइक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जो गोल्ड ट्रेडर्स का सबसे बड़ा वर्ल्ड मार्केट एसोसिएशन है. दिस एसोसिएशन इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग, आपको ट्रेनिंग सब दे रही है, कितना कैसे करना क्या करना बोल के. मैन पावर रिक्वायरमेंट, एक इंस्टीट्यूट ये चलाने के लिए आपको कम से कम 5 जने का आदमी का टीम लगता है.
नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या है? रेंट, करंट, बेसिक स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक हमारे को वेइंग स्केल का काम बहुत काम रहता है, ऑफिस फर्नीचर, सैलरीज अराउंड 1.5 लाख तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर सिटीज आप किधर चालू करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें रेवेन्यू एस्टिमेशन क्या है? जनरली विजयवाड़ा, आई एम फ्रॉम विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में हम लोग 100 रुपीज पर पीस टेस्टिंग का देते हैं। मेल्टिंग का मिनिमम 50 रुपए से शुरू होकर वजन के ऊपर जाता है, और लेजर सोल्डरिंग का मिनिमम चार्जेस 100 रुपीज। इसमें चैलेंजेस क्या है और इसको कैसे अपन अवॉइड कर सकते हैं? बेसिकली अपार्ट फ्रॉम थियरी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको कोई अप्रेंटिस के नीचे एक 6 मंथ्स आप इसमें काम करना पड़ेगा ज्वेलरी स्टोर में, तो यू विल बी नोइंग द प्रैक्टिकली हाउ टू डू द वर्क अपार्ट फ्रॉम थियरी। थियरी के अलावा प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे ये अपने नॉलेज को, ये आपको ज्वेलरी शोरूम में ज्वाइन होने पर ही मालूम पड़ेगा। और दूसरा है, आप लोकल एसोसिएशन से टाई अप कर सकते हैं। विजयवाड़ा जैसे, आई कॉल विजयवाड़ा एज ए 3 टायर सिटी, जिसमें लगभग 600-700 ज्वेलरी स्टोर्स है, 5-6 वर्कर एसोसिएशन भी है। उनसे आप अगर टाई अप करते हैं तो आपको एक 50% क्रेडिबिलिटी पार्ट वो अपन क्लियर कर सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट। अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बिफोर 2000 जो दुकानदार बोलता था वो सबको मानना पड़ता था, लेकिन अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस और एक सिस्टम आप ऑर्गेनाइज करके ये हाईलाइट करते हैं कि हम वी फॉलो दिस स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड सपोर्टेड बाय गुड एसोसिएशन मेंबर्स और ज्वेलर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपको एक विजिबिलिटी फैक्टर का और क्रेडिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो आप इससे बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये सब आप सब लेके बनाते हो, अंदाज ये 25 से 30 लाख का बजट में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज हॉलमार्किंग सेंटर। हॉलमार्किंग सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, दे वांट एवरी ज्वेलरी मेड इन इंडिया टू बी हॉलमार्क, एवरी ज्वेलरी। और इंडियन की ज्वेलरी कैपेसिटीज है करोड़ों पीसेस, दे मेक क्रोर्स ऑफ पीसेस। गवर्नमेंट ने HUID कोड बोल के नया प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस किया है। जैसे अपन व्हीकल खरीदते हैं, जब अपने को नंबर देते हैं व्हीकल नंबर, वैसे दे वांट टू इम्प्लीमेंट दिस सेम ऑन ज्वेलरी हॉलमार्क। जो भी ज्वेलरी आप किधर से भी खरीदो उसके ऊपर ये नंबर मिलेगा। यू कैन क्रॉस चेक विथ BSI पोर्टल कि ये ज्वेलरी सर्टिफाइड है नहीं है। सर्टिफाइड है तो आप किसके पास से लिया है इंडिया वाइड में। दे वांट टू इम्प्लीमेंट दिस, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको आ रही है हॉलमार्किंग सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी ये जो इन्होंने सोचा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। सो दे आर इनवाइटिंग प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स टू कम एंड स्टार्ट, आप आइए बोल के। अंदाज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अपन जाएंगे। एक हॉलमार्किंग सेंटर खोलने के लिए फर्स्ट मशीन, क्वालिटी ऑफ मशीन चाहिए, जरूरी है, वो 60 to 70 lakhs। सेकेंड क्वालिटी इज 40 to 50 एंड थर्ड इज 30 to 35। वर्किंग एक्सपेंसेस, इसके एक्सपेंसेस क्या है? रेंट, करंट, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस विदाउट कैपिटल ऑन इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, अराउंड 2 to 2.5 lakh डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ द सेंटर। देन व्हाट इज द मैन पावर नीड? मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है आपका? इसमें एक आर्टिशियन चाहिए, मतलब जो सोने चांदी के बारे में डीपली नॉलेज होना, एक कारीगर बोलते हैं अपनी भाषा में, कारीगर बोलो या आर्टिस्टिशियन बोलिए। और नेक्स्ट इज BSc केमिस्ट्री कंप्लीट किया हुआ आदमी चाहिए आपको, सर्टिफाइड BSc केमिस्ट्री जो उसने पास किया है, और अनस्किल्ड स्टाफ चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। इसके बाद में हाउ टू इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए। गवर्नमेंट के बहुत BSI ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बहुत अच्छे नॉर्म्स है। वो नॉर्म्स मिलने के बाद में ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप चालू कर सकते हैं। अंदाज इसमें 5 डिपार्टमेंट आपको साथ देती है कि इसको क्या क्या प्रोसेस करना है। दे हैव स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। इंडिया लेवल में किधर भी जाइए, कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर, दे विल फॉलो दिस ओनली, दिस स्टैंडर्ड प्रोसेस ओनली। इसलिए बहुत अच्छा प्रोसेसिंग सेटअप है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट कैसा, हाउ टू यूज द इक्विपमेंट, दिस इज नॉट कॉस्टली इक्विपमेंट है सर। ये सब जो भी है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स
आपको सब सपोर्ट करेंगे हाउ टू यूज द इक्विपमेंट. Besides this, Government of India under MSc CDP scheme, government is providing 100% help start करने के लिए ग्लोबल क्लस्टर्स एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स. हर एक डिस्ट्रिक्ट में दे वांट टू स्टार्ट ए वन गोल्ड क्लस्टर यूनिट विच इज द रेडियस ऑफ एक यूनिट और दूसरा यूनिट के बीच में 50 किलोमीटर का फर्क होना चाहिए. देर उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं गवर्नमेंट का. एवरेज रेवेन्यू हम लोग विजयवाड़ा जैसी सिटी में व्हाट वी गिव, एक एवरेज हॉलमार्किंग सेंटर कैन डू 700 to 1000, 800 to 1000 pieces per day. This is the maximum capacity for hallmarking charges. Hallmarking charges including GST come around 45 rupees से लेके 60 rupees तक. मतलब मेट्रोस में थोड़ा ज्यादा है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन. ये चार्जेस अभी चल रहे हैं. ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट इसमें आई थिंक दिस इज वेरी गुड इंडस्ट्री. आगे फ्यूचर में कोई भी अगर लेडी एंटरप्रेन्योर चलाना चाहे इन्वेस्टमेंट वाइज इट विल टेक अराउंड 70 to 90 lakhs. और जिसमें मैंने जो फर्स्ट मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया आपको ये सब उसको इसमें आते हैं. यू कैन साइड बाय साइड रन बोथ द बिजनेसेस आल्सो. जरूरी नहीं है कि आप हॉल मार्किंग है तो हॉल मार्किंग करें. वी कैन रन बोथ. बट बेसिक चैलेंज है इसमें हाउ टू गेट क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी पार्ट प्लेस वेरी बिग रोल. अभी भी इतने जाने कॉर्पोरेट ब्रांडेड ज्वेलर्स आए हैं तो भी लोकल ज्वेलर्स सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली क्रेडिबिलिटी पार्ट. क्रेडिबिलिटी पार्ट में आप यू कैन टाई अप विद द लोकल ज्वेलरी एसोसिएशंस और विजिबिलिटी. ये दो बहुत जरूरी चीज है हमारी ट्रेड में. तो आप कहीं भी रहो, छोटा दुकान भी आज चल रहा है बोलते बिकॉज ऑफ इस क्रेडिबिलिटी पार्ट ओनली. और स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस आप करेंगे. इसमें अभी तक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ही है. अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अभी कोई इतने बहुत जाने हैं बट ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के अभी भी बहुत गुंजाइश है इसमें आने के लिए. और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हर एक तरीके से ये यूनिट स्टार्ट करने के लिए बहुत सपोर्ट भी कर रही है. और इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग ऑल, ये कंपलसरी कर दिया है कि कोई भी ज्वेलरी बेचता है दैट शुड बी सोल्ड हॉलमार्क ओनली. दे आर कमिंग विथ वेरियस रूल्स टू ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स को भी ये इसमें लाने के लिए बहुत सारे रूल्स इंप्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट की. नेक्स्ट इज पैकेजिंग इंडस्ट्री. व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इज द पैकेजिंग इंडस्ट्री. छोटा सा भी आप काम शुरू कर सकते हैं और बड़ा सा भी काम कर सकते हैं. पैकेजिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़े हमारे को एज ए ज्वेलर हमको ट्रेस डिस्प्ले मटेरियल जो हम शोरूम में डिस्प्ले करते हैं वो लगता है. उसके अलावा बाकी के जैसे हम कोई आइटम बेचते हैं जो बॉक्स में रख के गिफ्ट देने के लिए बॉक्सेस लगते हैं, पर्सेस लगते हैं, कैरी बैग्स लगते हैं. इसमें कंपलसरी ज्वेलरी किट्स हम कॉम्प्लीमेंट्स में देते हैं. पैकेजिंग इंडस्ट्री इज वेरी बिग इंडस्ट्री. इसमें छोटे से भी आप शुरू करते हैं 5-10 लाख रुपए से लेके मिनिमम इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ 20-25 लाख में आपका अच्छा सेंटर सेटअप हो सकता है. और इसमें एक क्या है, इसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है. बस एक दो आपको जो बेसिक आइडियाज और क्रिएटिविटी चाहिए उधर आपको स्किल लेबर लगेगा. बाकी के अनस्किल्ड लेबर या डेली लेबर के हिसाब से भी जो छोटे छोटे घरों में काम करके है उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं. बहुत अच्छा है. नेक्स्ट इज ज्वेलरी डिजाइनिंग. हेलो मैम, ऑडिबल? मैं तो जब पहुंच रही हूँ तुमको ऐसा लगे कि आना जाकर ये मम्मी भी जाएगी ना. हाँ इधर आ जाओ. म्यूट ऑल अदर्स. ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्सेस. ज्वेलरी इंडस्ट्री आफ्टर 2000 बड़े बड़े कॉलेजेस भी दे आर ऑफरिंग डिप्लोमा कोर्सेस. बॉम्बे जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस, बॉम्बे ऑल कॉलेजेस आर ऑफरिंग ज्वेलरी डिप्लोमा कोर्सेस 2 years 6 months से लेके 2 years 4K. इसके अलावा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी अपना अपना डिप्लोमा कोर्सेज दे रही है. डायमंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज और डिजिटल डायमंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी अभी बहुत चल रहा है. GAA इज ए वर्ल्ड लीडर इन डायमंड सर्टिफिकेशंस. वो itself is offering 6 months to 4 years courses. Courses starts from around 5 lakhs to लेके 15 लाख तक का कोर्सेज चल रहे हैं मैम अभी मार्केट में. इसके अलावा जेमस्टोन सर्टिफिकेशन कोर्सेस, ये भी अभी बहुत सर्टिफाइड ज्वेलर को एक जेमस्टोन सर्टिफाइड अगर डायमंड ग्रेडर है या सर्टिफाइड पर्सन है उनकी बहुत अभी मार्केट में डिमांड है. इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग भी ऐड कर सकते हैं ये कोर्सेस में, जैसे फोटोग्राफी, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. स्मॉल ज्वेलर्स को ये सब चैलेंज
challenges है कि how to we do, they can start. और अभी अच्छा मार्केट है आफ्टर कोविड, डिजिटल मार्केटाइजेशन को लिए बहुत अच्छा स्कोप मिला है. और स्टैंड अप इंडिया, कोवे जैसे ग्रुप्स, अगर जैसे बीच में अभी मधु जी ने सब समझाया हाउ द फाइनेंस एंड व्हाट इज द कोवे, अगर इन डेप्थ नॉलेज कोवे का वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा. फाइनेंस इज द बेसिक प्रॉब्लम फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स. अगर फाइनेंस पार्ट आप सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी के अलावा जो आइडियाज आपने अभी सपोर्ट किया है, कोवे हम ये कर रहे हैं बोल के, इट्स ए वेरी गुड जैप, वेरी गुड. आई डोंट से कि अब अगर यू हैव क्रिएटिविटी माइंड एंड रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, ऑल दिस विल हेल्पफुल. इसके अलावा कोवे बैक ऑफिस सपोर्ट भी इतना अच्छा देने के लिए रेडी है. तो आई एनकरेज वुमेन पार्टिसिपेंट्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट द चैलेंजेस. थैंक यू मैम. I thank you, Kowe, for giving this opportunity to explain what is jewelry industry and what a jeweler, small size jeweler, is facing difficulties. अगर आप ये सब कर सकते हैं तो बहुत अच्छा मार्केट है इधर. Thank you, sir. Thank you for such an innovative and fabulous speech. Till now, we felt only men are into this industry, but today we came to know even women have a lot of opportunities in this industry. Thank you once again, sir. Ma'am, sorry to interrupt. Most of the back office work is done in our industry by women. 60 to 70% work. अभी कोई भी hallmarking center में they all employ women only because of their patience. Okay, sir. Okay. So now, if anyone is having any questions regarding this, you can ask your questions in the chat box. Sir, there's a question for us from Manisha Prat. Hello. Sir, can you hear me? Yes, ma'am. Yeah, sir. We are having a question from Manisha ji. What are the margins we can expect in retail versus wholesale for jewelry? Do you want to B2B or B2C, ma'am? Retail is a B2C concept. Both, sir, and also in domestic and international market. No, international market. Okay, ma'am. Complete your question first. Actually, I am also an acquired US citizen. So I've already been doing B2B business for export product like lightweight silver jewelry with semi-precious stones. And in domestic market, I have done some diamond jewelry. Okay. I'm just evaluating what is the next good step for me. If it's good to establish a brand in the US, will I enjoy better margins? And B2B versus, direct to consumer and domestic and international market, what we can achieve. Ma'am, if you are in retail segment, because jewelry trade is a very vast trade, and in US market, and what is the difference between Indian and US market is, in US market, jewelry is sold on MRP, base price. They don't give breakup as we give in India. This is the gold weight, this is the stone weight, this is the stone cost, this is the gold cost. What they simply say is, this is the product and this is the dollar. You can bargain it on discount. That's between the retailer and the shopkeeper. But in India, we give complete breakup. So in margin wise, I advise go for US market. Their margins are very strong. But end of the day, what backup? India is the manufacturing hub. All product worldwide are acquired from India only. It may be coming from Dubai, but it will be coming from India, Dubai, and US. US market is very good market for beads and exclusive product jewelry. Like lightweight silver and semi-precious stones, no, sir? Every margin we can keep, like if you are getting something for 500 rupees, like there we can put a 5x, 10x margin. How much we can put margin? Depends on the design and the brand positioning. In the designing and brand, what is the end clientele is the need of the hour. If I say you can put 10x, but you should be able to sell it there. In US market and Indian market, the transportation cost, insurance, flight, these are the hurdles. Basically, what you have to see.
They are sir, the major cost, which as a jeweler, I am thinking 1-2 times I tried to export. What they told is this is the charges. After Import duty. Okay. So we are having one more question, sir, from Aparna Garu. Service of Hallmark machine is available, or how much do the handling technical difficulties, if any, in Hallmark machine? Ma'am, How to handle? Hallmark jewelry, machines, everything technical person, what we buy, when they buy, we take AMC, they give the all back office support, and some critical parts we have to keep as inventory also. Because if I am in Vijayawada, some problem in my unit, if I have to secure that part from Chennai or Bombay, it will take at least 2 to 3 days. So some technical main critical parts we have to keep as inventory, and otherwise AMC is there. The hallmarking machine seller, supplier or manufacturer will give the back office support also. At the time of purchase, we have to talk and take this point very clear. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, one more question from Harita Reddy Garu. From where do we acquire gold for making jewelry? Sir, jewelry is readily available with all. If you want to acquire gold for making jewelry, gold is available in any jeweler will be giving you the gold, ma'am. And all